जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो यानी सिंह राशि के जून के मंथली राशिफल की। जून के महीने में 4 ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध देव का दो बार राशि परिवर्तन, साथ ही साथ मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। तो कुल मिला के जून के महीने में सिंह राशि को इन ट्रांजिट से कुछ लाभ भी होगा, नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जून के महीने में सिंह राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सिंह लगन सिंह राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, और धन भाव में केतु महाराज बैठे हैं, साथ ही साथ शनि देव शश योग केंद्र के अंदर सप्तम के अंदर बना रहे हैं। साथ ही साथ जून के महीने में आपका यानी सिंह राशि का बुध आदित्य योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, क्योंकि दशम स्थान के अंदर यानी कर्म क्षेत्र के अंदर 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो ये जो 4 ग्रहों की चौकड़ी सिंह राशि को कुछ लाभ देके जाएगी, नहीं देगी जाएगी, इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य सिंह राशि का जून के महीने में 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 15 जून तक आपकी राशि के स्वामी अभी वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। वृषभ राशि यानी शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 जून से लेकर 15 जून तक ईएनटी की समस्या, नेत्र की समस्या, बालों की समस्या या त्वचा एलर्जी की, स्किन एलर्जी की समस्या भाई आपको रह सकती है। नॉट कंफर्म, लेकिन योग बनता है। 15 तारीख के बाद 30 जून के बीच में सूर्य देव का ट्रांजिट मिथुन राशि में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये ट्रांजिट होगा सूर्य पावरफुल हो जाएंगे। मालव्य योग, भद्र योग आपकी कुंडली में ज़बरदस्त एक्टिव हो जाएगा, यानी 15 जून के बाद किसी संस्था से आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, कोई आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो जून का महीना कोई सम्मान दिलाने वाला आपके लिए रह सकता है। धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, सिंह राशि के बारे में बात करें तो जून के महीने में 3 बड़े लाभ, 2 खर्चे जून के महीने में नजर आ रहे हैं। तो पहले हम 3 बड़े लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बड़े लाभ, पहला लाभ के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति से कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, और बड़े काम से बड़ा लाभ आपको जून के महीने में मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र की युति जून के महीने में बन रही है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा मुनाफा होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो जून में शेयर में, एसआईपी में फंड आप लगाएंगे, उससे आपको बड़ा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो अचानक किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा इनकम भी आपको प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, यानी एक्स्ट्रा वर्क से भी आपको लाभ मिलेगा। अब ये 3 तो लाभ हैं और 2 बड़े खर्चे भी हैं। पहला अगर देखा जाए तो दान धर्म या मंदिर पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ आप जून के महीने में दान धर्म भी करने वाले हैं या मंदिर में कुछ धन को दान भी देने वाले हैं। दूसरा, सरकारी किसी काम को निकलवाने के लिए आपका कुछ धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि का फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो 80 to 90 जून का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के फैमिली के बारे में, यानी परिवार के बारे में। तो जून के महीने में भाई मंगल, राहु और चंद्रमा की तिगड़ी यानी बुरी तिगड़ी बन रही है। फैमिली के लिए जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। जून के महीने में ही शुरुआत में ही माता पिता को अचानक हल्की फुल्की चोट लग सकती है, शारीरिक परेशानी आ सकती है। ऐसा योग इन चंद्र मंगल राहु की तिगड़ी से बन रहा है। दूसरा देखा जाए तो जून के अंदर बिजली पे ज़बरदस्त खर्च या वाहन पे आपका ज़बरदस्त खर्च आ सकता है, और ख़ासकर ये तिगड़ी का प्रभाव 5 जून से 25 जून तक सिंह राशि वालों पे बन रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान का जून के महीने में माता पिता के साथ यात्रा करने के योग बनते हैं। जून के महीने में जो छोटी संतान है उनको ईएनटी की, पेट की हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है। 2-3 दिन वो परेशान रह सकते हैं, और ख़ासकर 3 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच में छोटी संतान को
पेट संबंधी परेशानी, हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ छोटी संतान का किसी एक्टिविटी ज्वाइन करने के योग भी बनते हैं, यानी छोटी संतान के लिए एंजॉय वाला जून का महीना रहने वाला है। बात करें बड़ी संतान जिनकी उम्र 17 से ऊपर हो गई है, बड़ी संतान के बारे में बात करें तो जून के महीने में जिद करके मित्रों के साथ में लंबी दूरी की यात्रा आपकी बड़ी संतान करने वाली, आपके झगड़ कर, आपको मना कर लंबी दूरी की यात्रा करेगी। दूसरा, करियर के लिए जून का महीना बड़ा इंटरेस्टिंग है, करियर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपसे वाद विवाद हो सकता है, किसी टॉपिक को लेकर आपसे लड़ सकती है आपकी संतान और आपसे नाराज़ हो सकती है, लेकिन अंत में आप मान जाएंगे, यानी अपनी इच्छा आपसे मनवाने वाली है। तो कुल मिलाकर छोटी बड़ी संतान के लिए जून का महीना बड़ा एडवेंचरस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ये मित्रों ग्रह गोचर के आधार पे करते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, फिर एक और बार समझाता हूँ, क्योंकि आप कमेंट में लिख देते हैं हमारे साथ घटित नहीं हुआ, बिल्कुल फेक बताते हैं, कुछ नहीं हुआ। मित्रों, अगर आप समझदार हैं तो आपको भी पता है ज्योतिष विद्या, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप देंगे तो उसके बाद अपनी कुंडली दिखाएंगे तो 80 to 90% आपको रिजल्ट मिलेगा और घटनाएं होती हुई, भविष्यवाणियां होती हुई नजर आएगी। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है, नॉलेज के लिए होती है कि एक तो इससे ये पता चलता है ज्योतिषी को कितनी ज्योतिष का अनुभव है, ज्योतिषी कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है, कुछ प्रिडिक्शन कर पाता है ज्योतिषी। ये ज्योतिषी की परीक्षा होती है, भविष्यवाणियाँ कि कुछ प्रिडिक्शन कर पाता है, नहीं कर पाता है। दूसरा, आपके साथ में कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, सारी की सारी नहीं होगी। सभी गोचर एक ही आदमी पे नहीं लगेगा, याद रखिएगा। 10%, 5%, किसी पे 50%, किसी पे 20%। लेकिन आपको 80 to 90% अगर अपनी कुंडली को दिखवाना है या 80 to 90% आपको सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम से संबंधित, तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी पड़ेगी, तो वहाँ आप दिखाइएगा। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, आप इसको आनंद ले और अपनी कुंडली से थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन आप सोचें कि यही संपूर्ण सत्य है, तो ये गलत बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं नौकरी वालों के बारे में। तो नौकरी भाव में अगर सिंह राशि का देखा जाए तो गुरु की जो कि मई में ट्रांजिट हुए हैं वृषभ राशि में, उनकी 9वीं दृष्टि आपके करियर भाव में, तो करियर यानी कि 2 भागों में जून में बंटने वाला है। 1 तारीख से 10 जून तक सीनियर या मैनेजमेंट से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, काम का प्रेशर रहेगा, यानी 10 जून तक तो भाई आप परेशानी में रहेंगे, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, सीनियर आपकी बात ही नहीं मानेंगे, सीनियर से बहस हो सकती है। तो 10 जून तक थोड़ा टेंशन वाला माहौल रहेगा। 11 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आपका जो शनि द्वारा शश योग है, बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है, वो आपका एक्टिव होगा। 11 तारीख से 30 जून के बीच में किसी काम में बड़ी सफलता आपको मिलेगी और कोई ना कोई आप डील क्रैक करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि ऑफिस में आपकी बड़ी प्रशंसा होगी, आपके लिए तालियां बजेंगी। यानी कि 11 तारीख से 30 जून आपके लिए बड़ा लाभकारी है। जय माता दी। आज हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया से विपिन लाल जी आए हैं और वो अपने एस्ट्रोलॉजी के अनुभव आपसे बताएंगे कि यूट्यूब में क्या चल रहा है और इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपने मुंह से बयान कीजिएगा। थैंक यू सर। मैं 7-8 महीने से देख रहा था सर का चैनल और मैं और भी बहुत सारे देखता था, तो काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती थी। बट 7-8 महीने से जब गुरुजी को फॉलो किया तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कनेक्ट हो पाता था, जो भी सोल्यूशन बताते थे वीकली भी और मंथली भी। तो देन फिर मैंने इनसे बात करी और फिर मैं आज मिलने भी आया और जो भी इन्होंने मेरे को चीज़ें बताई वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। और गुरुजी से आने से पहले मैं 2-3 लोगों से ऑलरेडी कंसल्ट कर चुका था, तो मेरा एक्सपीरियंस उतना वो नहीं था। पर देन यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत बेटर हुआ है। इसी प्रकार से सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमी प्रेमिका और लव कपल दोनों का ही जून का महीना 2 भागों में बंट जाता है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 जून तक अगर देखा जाए तो चाहे आप पति पत्नी है, लव कपल है, भाई पार्टनर से आपके वाद विवाद रह सकते हैं और आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। यानी कि
पति पत्नी लव कपल आधा महीना थोड़ा हेल्थ के लिए पार्टनर के लिए ख़राब है, और अगर पार्टनर की हेल्थ ठीक रहेगी तो आपसे वाद विवाद, आप पे डाउट बहुत ज़्यादा करेगा, हर चीज़ का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। फिर 15 तारीख से लेकर और 30 जून तक सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा कहीं ना कहीं मिथुन राशि में। तो पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं, कर भी सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को अचानक मोटा धन लाभ होगा, लेकिन आपसे छुपाएगा, लेकिन आप पकड़ लेंगे। यानी कुल मिला के पार्टनर को गुप्त चुप कोई धन लाभ जून में होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मित्रों सिंह राशि वाले उनकी, जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री या शोरूम, यानी अपना ही काम करते हैं। तो जून के महीने में 4 ग्रहों की जो चौकड़ी बनी है, ये कहीं ना कहीं 4 घटनाएं अपने काम करने वालों के साथ में बनेगी, क्योंकि जून का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने काम करने वालों का। मालव्य योग, भद्र योग, बोधादित्य योग, 3 बड़े योग तो आपके जून में एक्टिव है। पहली घटना के बारे में बात करें तो काम संबंधी कोई बड़ी डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको जून में मिल सकता है, तो प्रयास जरूर करना है। दूसरा, काम संबंधी मशीनरी की खरीदारी भी योग बन रहे हैं जून के महीने में। साथ ही साथ नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, यानी नए प्रोडक्ट से आपको बड़ा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। चौथा, देखा जाए तो ज़बरदस्त ऑनलाइन आपकी सेल होगी, या अपने व्यापार को ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन में धन खर्च करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के जून का महीना एक तो प्रेरणादायक रहेगा, नए आइडिया और इनोवेशन वाला आपका रहेगा, प्लस कुछ प्रयास आपके सफल होते हुए भी नजर आएंगे। तो जून का महीना दुकानदार, व्यापार, शोरूम वालों के लिए बड़ा लाभदायक महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।